वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में अपन ने चारों वेदों की बात कर ली, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन वेदों की दार्शनिक व्याख्या करने के लिए, वेदों की दार्शनिक व्याख्या करने के लिए किसकी रचना की गई है? उपनिषदों की, है ना। तो वेदों की दार्शनिक व्याख्या करने के लिए उपनिषदों की क्या की गई है? रचना की गई है। उपनिषद है 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 3 कौन कौन से हैं? उप, धन्य, नि, धन्य, सद। ठीक है, उप, धन, नि, धन, सद। उपनिषद है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठ कर शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करना। मतलब उपनिषद है, उपनिषद किसकी व्याख्या करने के लिए? वेदों की दार्शनिक व्याख्या करने के लिए। इन्हें और ज्यादा विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए किसकी रचना की गई है? उपनिषद की। उपनिषद है कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समय पर ध्यान पूर्वक बैठना, ज्ञान प्राप्त करना या फिर शिक्षा प्राप्त करना। टोटल ये जो उपनिषद है, इन उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदांत। क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है। वेदांत क्या कहा गया है? वेदांत। और जैसे ही वेदांतों की, इन उपनिषदों की रचना हुई और वेदांतों का क्या हो गया? अंत हो गया, और नए उपनिषद यहाँ पर आ गए, है ना। आगे अपन बात करें तो ये उपनिषद है आरण्यक किससे संबंधित है? किससे? आरण्यक। इससे संबंधित है आरण्यक। और आरण्यक का अर्थ क्या होता है? जंगल में बैठकर या एकांत में बैठकर क्या करना? तपस्या करना, भगवान की आराधना करना। तो वेदांत किसको कहेंगे अपन? उपनिषदों को। ये किसका भाग है? आरण्यक का भाग है। टोटल उपनिषद है कितने? 108 उपनिषद है। कितने हैं? 108 उपनिषद है। और इन टोटल 108 में से अपन कितने की बात करते हैं? 12 की बात करते हैं। 12 कौन कौन से हैं? देखो, ईश, कंठ, ईशकंठ, प्रसन्न, है ना, केन, उसके बाद में मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, कौशिकी, ऐत्रेयी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, और एक कौन सा हो जाएगा? छांदोग्य। ठीक है, कितने हो गए? ईश, कंठ, प्रसन, केन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, कौशिकी, ऐत्रेयी, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर और छांदोग्य, यानी टोटल है 12। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कौन से? ये। इस कारण से इनका अध्ययन अपन करते हैं। समझ में आई? उपनिषद में ज्ञान, ध्यान, मोक्ष, परमात्मा, आत्मा, पुनर्जन्म, प्रभ्रम, प्रभ्रम यानी है प्रभ्रम, प्रभ्रम का मतलब होता है भारी ज्ञान। पुनर्जन्म यानी आदमी एक बार जन्म ले लेता है, उसका
पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर परमात्मा, परमात्मा है कि नहीं है, या ईश्वर है कि नहीं है। आत्मा, आत्मा आदमी एक बार जीवित रहता है, उसकी आत्मा दूसरे जीव में क्या कर देती है, समा जाती है। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ठीक है, प्रभ्रम क्या है, मोक्ष क्या है, ठीक है ना। इनका उल्लेख किस में मिलता है, इन उपनिषदों में मिलता है। किन में मिलता है, उपनिषदों में, ठीक है। ये कितने उपनिषद हैं, 12 उपनिषद है। और 12 उपनिषद मैंने आपको बता दिया, ईश, केन, कंठ, परसन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, कौशिकी, ऐत्रेयी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और छांदोग्य, ये प्रमुख उपनिषद हैं। और इन उपनिषदों में से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समझ गए क्या। 100 टोटल कितने हैं, 108 उपनिषद टोटल कितने होंगे, 108 हैं, लेकिन महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट कितने हैं, 12 ही हैं। 12 मैंने आपको लिखवा दिया। ये किसके भाग माने जाते हैं, आरण्यक के भाग माने जाते हैं। यानी यहाँ पर ज्ञान मार्ग, कौन सा मार्ग है, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग किस लिए, क्योंकि यहाँ पर साधु या सन्यासी ईश्वर की प्राप्ति के लिए जंगल में बैठ करके क्या करेगा, उसकी आराधना करेगा, तपस्या करेगा, यानी एकांत में जाकर के, कोई डिस्टर्ब न करे, इसलिए कोई डिस्टर्ब न करे, इसलिए वो कहां चले जाते हैं, जंगल में। कहां चले जाते हैं, जंगल में। और जंगल में जाकर के वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, किसकी, भगवान की, साधु सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये किसका भाग है, आरण्यक का। तभी इसमें किसको महत्व दिया गया, किसका उल्लेख मिलता है, परमात्मा, आत्मा, ठीक है, मोक्ष, ध्यान, ज्ञान, प्रभ्रम, ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है किसमें, उपनिषद में। और उपनिषदों को किसका भाग माना गया, आरण्य का। और इसे क्या कहा गया है, वेदांत। वेदांत यानी वेदों का, जैसे उपनिषद आए, वेदों का क्या हो गया, अंत हो गया, वेदांत। इस कारण से वेदों को क्या, उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। ये कितने 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 मतलब कितने प्रकार हैं इसके, कितने भागों से मिलकर बना है, यानी उपनिषद, जिसका अर्थ क्या होता है, गुरु के समय पर ध्यान पूर्वक बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है ना। वेदों की दार्शनिक व्याख्या करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, उपनिषदों का। आगे अपन बात करेंगे वेदांग, किसका बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वेदांग की। वेदांग कितने हैं, 6। वेदांग कितने हैं, 6। एक ठीक है, जानगा। हाँ, ये क्या है, ज्योतिष, ठीक है। ये क्या है, शिक्षा, शिक्षा, ठीक है। ये क्या है, निरुक्त, क्या है, निरुक्त। ये क्या है, व्याकरण, ठीक है। ये क्या है, कल्प। कितने हो गए। और ये क्या है, छंद। इनको क्या कहेंगे अपन, पाद, ठीक है, पाद या पैर। इसको क्या कहेंगे अपन, हस्त या हाथ। इसको क्या कहेंगे अपन, मुख। इसको अपन क्या कहेंगे, कान, ठीक है। और शिक्षा किसको कहेंगे अपन, नाक, या फिर अपन इसे क्या बोल सकते हैं, घ्राण, ठीक है। और आंख, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, चक्षु, ठीक है। यानी वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं, ठीक है ना। और 6 वेदांग है तो मैंने आपको बता दिया। ज्योतिष किसको कहेंगे, आंख को। शिक्षा किसको कहेंगे, नाक को। यहां निरुक्त किसको कहेंगे, कान को। व्याकरण किसको कहेंगे, मुख को। और कल्प किसको कहेंगे, हस्त को। और छंद किसको कहेंगे, पाद को, यानी पैरों को क्या कहेंगे, छंद कहेंगे। तो वेदांग कितने हो गए, 6। उपनिषद सबसे पहले वेद, वेद के बाद में उपनिषद, उपनिषद के बाद में वेदांग, ठीक है। कितने हो गए, 6 हो गए। समझ में आ गए क्या। ये आपको याद करना पड़ेगा, निम्न में से वेदांग नहीं है,
निम्न में से वेदांग नहीं है, तो इनके अलावा जो भी होगा वो किस में नहीं आएगा, वेदांग में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा, वेदांग में। ठीक है ना। अब आप इतना उतारो एक बार,